हमास इजराइल जंग से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है और अब तो गाजा पट्टी पर दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा और करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और आज के इस खास शो में इजराइल हमास युद्ध की हम आपको कौन सी बड़ी 5 खबरें दिखाने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर, गाजा में सुरंग के अंदर आमने सामने की जंग शुरू हो गई है और इसकी तस्वीरें सामने आई। दूसरी खबर, गाजा में 5 किलोमीटर अंदर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। तीसरी बड़ी खबर, इजराइल में हमले की तैयारी में यमन की अंसार अल्लाह फोर्स। चौथी बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई के लिए हमास की नई शर्त सामने आ गई है। और पांचवी बड़ी खबर, नेतन्याहू का गाजा पर विध्वंसक हमले का ऐलान। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे, साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी आपके सामने होगी। सबसे पहले देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज क्या है। पहली बड़ी खबर, गाजा में जंग का एक नया वीडियो जारी किया गया है। हमास ने जारी किया है जंग का वीडियो। इजराइल हमास में आमने सामने की जंग इस वक्त किस तरह से चल रही है और कैसे हमास इजरायली टैंकों को बना रहा है निशाना, इसका वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा में इजराइल के हवाई हमले अब भी जारी है। आईडीएफ लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। हमले में भारी तबाही की आशंका देखी जा सकती है। आईडीएफ लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से तबाही नजर आ रही है, तस्वीरों में आप देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर खान यूनिस से, जहां पर खान यूनिस पर विध्वंसक हमला हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। हमले के बाद नजर आया धुएं का गुबार। और तुबास में इजरायली सेना से झड़प की खबर सामने आ रही है। हमास के लड़ाकों ने यहां फायरिंग की है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां अल-अक्सा शहीद अस्पताल पर हमला हुआ है। हमले में 13 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों में भी रात को बमबारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए छठी बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमला हुआ है। आईडीएफ ने एंटी टैंक से हमला किया है। हमले के बाद पूरे इलाके मलबे का ढेर नजर आ रहा है। आप देखिए बुलडोजर से भी एक्शन लगातार आईडीएफ का जारी है। पूरे गाजा को समतल बनाने की कोशिश। और इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में तेज किए हमले में एक मस्जिद को भी बनाया गया निशाना। हवाई हमले में मलबे में तब्दील हो गई ये मस्जिद। बेतलाहिया में मस्जिद पर अटैक के बाद की तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास का एक और कमांडर मारा गया है। बेतलाहिया इलाके में मारा गया नसीम अबू अजीनी। इजरायली फोर्स ने मार गिराया हमास का ये कमांडर। 7 अक्टूबर को हमले में शामिल था नसीम। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने 300 ठिकानों पर एक साथ हमला किया। एंटी टैंक और रॉकेट से इन हमलों को अंजाम दिया गया। तस्वीर आपके सामने, हमास की सुरंगों पर भी हमला किया गया। और बड़ी खबर गाजा से आ रही है। गाजा में विध्वंस के लिए तैयार है इजरायली फोर्स। दक्षिणी कमांड के मेजर जनरल यारोन फिंकलमैन को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिंकलमैन ने क्या कहा, हमारा एक ही लक्ष्य है, जीत हासिल करना। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक इस वक्त मौजूद हैं। फिंकलमैन को जमीनी जंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले के लिए, गाजा पर हमले के लिए कैसे सैकड़ों टैंक की पूरी ब्रिगेड उतार दी गई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार गाजा पर हमलों का सिलसिला जारी है। गाजा को फ्लैटन किया जा रहा है। जमीन को समतल करने के लिए हाईटेक इजरायली बुलडोजर भी लगे हुए हैं टैंकों के साथ साथ। और गाजा बॉर्डर पर
इजराइल की तरफ से सैकड़ों टैंकों की घेराबंदी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दें, जहां हमास के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन गाजा में फिंकलमैन ने मोर्चा संभाल लिया। आईडीएफ के मजबूत कमांडर है फिंकलमैन पर ही जमीनी जंग का जिम्मा है। तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गाजा बॉर्डर पर इस वक्त सैकड़ों टैंक देखे जा सकते हैं। तो आईडीएफ के मजबूत कमांडर है फिंकलमैन, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है बड़े जमीनी ऑपरेशन की। हमले के लिए टैंक्स पूरी तरह से तैयार है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने, जहां गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में इन टैंकों को देखा जा सकता है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हमले के लिए टैंक्स किस तरीके से तैयार है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं और उधर फिंकलमैन को जिम्मेदारी दे दी गई है, उन्होंने मोर्चा भी संभाल लिया है और अब किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, जिस कमांडर फिंकलमैन को यह जिम्मेदारी दी गई, ये समझना जरूरी है कि आखिर कौन है मेजर जनरल यारोन फिंकलमैन, जिनका नाम है। पूरी डिटेल यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्स के दक्षिणी कमांड के हेड हैं फिंकलमैन। इसके अलावा जानकारी कि गाजा में जमीनी कार्रवाई की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये आ रही कि गाजा बॉर्डर पर सैनिकों के बीच पहुंचे फिंकलमैन, जिनकी तस्वीरें लगातार दिखा रहे, वहां पर आप देखिए। बिल्कुल, देखिए, क्रूर दुश्मन ने हम पर जंग थोपी है। फिंकलमैन की तरफ से ये बड़ी बात भी कही गई है इस दौरान। और क्या जानकारी आ रही है कि हमने दुश्मनों को रोका और हमले कर रहे हैं। फिंकलमैन की तरफ से ये स्ट्रेटेजी तैयार की गई। तो यारोन फिंकलमैन कौन है, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको लेकर जानकारी हमने आपके सामने रखी है। मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, यारोन फिंकलमैन को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपा जाना, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए, अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्रतिमा, मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आईडीएफ दावा कर भी रही है कि उसके ग्राउंड ऑपरेशन को कई गुना लेवल बड़े स्तर पर वहां पर अंजाम किया जाएगा और वो कर भी रहे हैं। अगर आप देखें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनका आकार पूरा फैल रहा है। और अब वो गाजा पट्टी के केवल ना उत्तरी इलाके में, बल्कि मध्य और साउथ इलाके में भी जहाँ जहाँ संभव हो सकता है उनको अपनी जद में लाने की कोशिश में की जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में कोशिश यही है कि हमास के लड़ाकों को कहीं से भी निकलने नहीं दिया जाए। रही बात नेतृत्व में एक बड़े ऑफिसर को जिम्मेदारी देना, मैं इसे यही मानता हूं कि चूंकि इस वक्त इजराइल में चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब एक बात पर एक मत है और वो एक मत यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन को हर हालत में कंटिन्यू रखना है, कोई सीज फायर नहीं करना है और हमास को पूरी तरह से मटियामेट कर देना है। बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मनीष झा हमारे संवाददाता लगातार वॉर जोन में मौजूद है। एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया है। सराया अल कुद्स ब्रिगेड ने यह रॉकेट हमला किया। बैराज रॉकेट से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इजरायली कब्जे वाले इलाकों को बनाया गया है निशाना। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, जहां अरौरी के घर उड़ाने का वीडियो सामने आ गया। आज ही आईडीएफ ने अटैक किया था रमल्ला में, अरौरी का घर उड़ा दिया गया था और अब इसका वीडियो जारी कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये अरौरी का घर है जहां पर रमल्ला में आईडीएफ ने बाकायदा ऑपरेशन चलाया और इसके पूरे घर को तबाह कर दिया। और इसके बाद ये होने के बाद, इस ऑपरेशन के बाद यहाँ लड़ाकों की बड़े स्तर पर मौजूदगी भी देखी गई, बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ और अब आईडीएफ ने इस अटैक का वीडियो भी जारी कर दिया। दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं जब इस घर में बम लगाया जा रहा था, विस्फोटक लगाए जा रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जब इसे तबाह कर दिया गया। तो अरोरा का घर किस तरीके से तबाह हुआ है, इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, रामल्ला की तस्वीरें, जहां पर ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से हमास का जो लीडर है, जो अरौरी, उसके घर को उड़ाया गया इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कैसे रामल्ला
में जो विस्फोटक है उसको फिट किया गया अरौरी के घर पर, जो कि वेस्ट बैंक में है। और उसके बाद एक बड़ा धमाका होता और फिर बारूद का धुआं आसमान की तरफ उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। कुछ इस तरह से ध्वस्त किया गया अरौरी के घर को। तो हमास नेता अरौरी के घर पर जो हवाई हमला किया गया वो इजराइल के ऐसे गुप्त हथियार से किया गया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इजराइल के हथियार डिपो में ऐसे दर्जनों घातक हथियार है जो बेहद गुपचुप तरीके से दुश्मन का सफाई कर देते हैं। अब आपको इजराइल के 5 सीक्रेट हथियारों के बारे में पूरी डिटेल देते हैं जिनका इस्तेमाल हमास का काम तमाम करने के लिए किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने। वहां पर आप देखिए, अगर उस तरफ आप देखेंगे तो हारोप ड्रोन आपको इस वक्त नजर आ रहा है, साथ ही साथ रोटैब ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, और तमाम अत्याधुनिक हथियारों से इस जंग को लड़ा जा रहा है। और इजराइल की तरफ से जिन हथियारों का बड़े पैमाने पर इस जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये रहे आपके सामने 5 गुप्त हथियार हैं। हारोप, रोटेम, रेक्स MK2, स्पाइक फायरफ्लाई और गार्डियम। इन 5 का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हमास के खात्मे के लिए किया जा रहा है और हमास का समूल नाश करना है, इसे जड़ से खत्म कर देना है, ये कसम खाई गई है। किसी भी हाल में सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि अगर सीज फायर होता है तो ये आत्मसमर्पण माना जाएगा, ये कहा है इजराइल ने। गाजा में जंग का एक नया वीडियो जारी हुआ। इस बीच हमास ने जारी किया जंग का वीडियो। दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की लड़ाई कैसे चल रही है, कैसे लड़ी जा रही है, ये आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए। हमास इस तरह के वीडियोस के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गाजा में उसकी स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से यह कहा गया है कि IDF को कड़ी चुनौती दी जा रही है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा में IDF के विध्वंसक हमलों को लेकर खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से बड़ा ऑपरेशन, सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो IDF का ऑपरेशन लगातार जारी है और गाजा में इसके बाद जो तबाही है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। इजराइल की तरफ से एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। गाजा में IDF के हमले लगातार जारी है और ये तस्वीरें जो आपके सामने आई हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिनमें तबाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF की तरफ से जो ऑपरेशन इस वक्त ग्राउंड इन्वेजन गाजा में छेड़ा गया, इसकी तबाही की तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आप देख पा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे IDF ने गाजा में घुसकर तबाही फैलाई है, हमास के ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया और आगे भी विध्वंसक प्लान क्या है ये सब आपको बताने वाले हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर जरा आप देखिए, एक तरफ आपके सामने 21 अक्टूबर और एक तरफ 30 अक्टूबर की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है। बाईं तरफ 21 अक्टूबर की तस्वीर है तो दाहिनी तरफ 30 अक्टूबर की तस्वीर। 21 अक्टूबर की पहली तस्वीर में मैदान दिख रहे हैं, यह हमले से पहले का हाल है और हमले के बाद मैदान तबाह नजर आ रहे हैं। गाजा में इजरायली एयरफोर्स की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। लड़ाकू विमानों से की गई जमकर बमबारी, बहुमंजिला इमारतों को बनाया गया है निशाना। IDF का, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का लगातार भीषण हमला जारी है, बमबारी रुकी नहीं है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजा में बमबारी के बाद कैसी तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर यहां तबाही मची है। लड़ाकू विमानों से भी जमकर बमबारी हो रही। और आपको बता दें, गाजा पट्टी में लगातार हवाई हमले जारी हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, गाजा के कई इलाकों में जबरदस्त अटैक देखा जा रहा है। इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। पूरे इलाके में धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कई इमारतों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है क्योंकि इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। पूरे इलाके में धुएं का गुबार भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल को लेकर। दरअसल दूसरे चरण में इजराइल की तरफ से विध्वंसक प्लान तैयार हुआ है। हमास को 3 तरफ से घेरने की इजरायली डिफेंस फोर्स की तैयारी है।
हमास के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके बाद हमास के पास मौत या फिर सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचने वाले। ये तस्वीरें भी आप देखिए, इजरायली टैंक जो कि लगातार गाजा के अंदर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जिन इलाकों से वो आगे बढ़ रहे हैं वहां पर उन इलाकों को पूरी तरह से तबाह करते हुए, फ्लैटन करते हुए ये आगे जा रहे हैं। तो देखिए, जंग का जो पहला चरण था वो खत्म हो चुका है और दूसरा चरण शुरू हो गया है जो पहले से भी ज्यादा भयानक है। हमास को भस्म करने की कसम खाई गई है। हमास लड़ाकों को तीन तरफ से घेरने की इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस की है तैयारी। और इस रणनीति में आगे क्या कुछ हो रहा है वो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ से घुस रही है इजरायली फोर्स। ये देखिए, हमने आपको नक्शे के जरिए बताया है कि कहां से ये दाखिल हो रही है। इजरायली फोर्स जहां आपको मैप पे चिन्हित नजर आ रहा है वहां से दाखिल हो रही है। बिल्कुल, और बॉर्डर पर पहले से तैनात हैं इजराइल के टैंक। सैकड़ों की संख्या में टैंक ब्रिगेड की तैनाती की गई है। सैकड़ों की संख्या में टैंक्स मौजूद हैं, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमास लड़ाकों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचे, ऐसी रणनीति बनाई गई। इसके अलावा लड़ाकों के पास मौत या सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसी को लेकर पूरी तैयारी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर किस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जंग का दूसरा चरण, हमास भस्म। इन इलाकों में पूरी तरह कब्जा कर चुकी है इजरायली फोर्स। ये इलाके भी चिन्हित कर दिए हमने आपके लिए। बिल्कुल, और ये वो इलाका है जो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो रेड से इलाका आपको नजर आ रहा है, इन इलाकों पर यह माना जा रहा है कि आईडीएफ का बहुत हद तक कब्जा हो चुका है। यहां पर आईडीएफ के टैंक्स मौजूद हैं, फौज मौजूद है और लगातार गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास के ठिकानों पर अब हमला किया जा रहा है, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। तो ताबड़तोड़ हमले इन इलाकों में हो रहे हैं जो आपको हम नक्शे पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा जानकारी की दूसरे चरण में लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, यानी ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश। बिल्कुल, और हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन से हमास के महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी जुटाई जाती है और फिर टारगेटेड अटैक करके उन ठिकानों को नष्ट कर दिया जाता है। गाजा बॉर्डर से मनीष झा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मनीष, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? जंग अभी जारी रहेगी, सीज फायर अभी नहीं होने वाला, वो वक्त अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है इजराइल की? क्योंकि कहा तो यही जा रहा था कि गाजा के अंदर की लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। क्या गाजा के कुछ इलाकों में इजराइल का कब्जा हो गया है? यह बात सही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आईडीएफ अब गाजा स्ट्रिप के बहुत ही अंदर तक पहुंच चुकी है और जिन इलाकों में आईडीएफ पहुंच रही है, मतलब उनके पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होता जा रहा है। पिछले दिनों कल हमने दिखाया कि किस तरह आईडीएफ के सैनिक झंडा भी लहरा रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर घुसने के बाद से वो गाजा स्ट्रिप में जितना डीप हो सकता है वो जाते जा रहे हैं। कुछ इलाकों में वो बहुत अंदर जा चुके हैं, कुछ इलाकों में जहां पर उनको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है या जहां पर उन्हें आशंका है कि हाँ, हमास के लड़ाके टनल के जरिए उन्हें नुकसान कर सकते हैं, वहां पर थोड़ी स्पीड कम है। लेकिन हाँ, आईडीएफ ये बात कह रही है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, कोई सीज फायर नहीं होगा। आईडीएफ ये भी कह रही है कि ये लंबा चलने वाला है। तो वैसी स्थिति में कई हफ्ते हमें देखने को मिलेगा कि लगातार ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। और मैं आपको कह सकता हूं, गाजा बॉर्डर पर हमने ज़्यादातर जो ट्रूप्स है उनको अंदर जाते देखा है, ट्रूप्स के अंदर से बाहर आते नहीं देखा है। तो कुल मिलाकर यह है कि लगातार ट्रूप्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप को लेकर आईडीएफ फिलहाल क्या प्लान कर रही है। और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह से जहां पर भी अब इजरायली डिफेंस फोर्स का कब्जा हो रहा है वहां पर झंडा फहराया जा रहा है, वहां पर किस तरह से बुलडोजर के जरिए सब कुछ समतल किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आप देखिए, गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। हमले में कई हमास के लड़ाके ढेर हुए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज, और टैंक के जरिए भी कैसे गोले बरसाए जा रहे हैं हमास के ठिकानों पर, वो तस्वीरें भी कैद हुई हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि इजराइल ने मानव रहित ड्रोन ढेर कर दिया है। इजरायली सीमा में घुसपैठ की ये कोशिश कर रहा था। एलात किबुत्ज एलियट के पास धमाके सुने गए। ये देखिए, तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जो इस खबर की तस्दीक करती हैं। एलात और किबुत्ज एलियट के पास ये जोरदार धमाके हुए।
अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा के हाईवे पर इजरायली टैंक, उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा का रास्ता बंद। सलाह अल दीन हाईवे पर आईडीएफ का कब्जा, सड़क पर दौड़ रहे हैं बख्तरबंद वाहन। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांटा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग किया। नेट जारिम जंक्शन पर आईडीएफ मौजूद है और इसी के साथ जो उत्तरी गाजा है और जो दक्षिणी गाजा है उसको बांटने का काम इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो ऑपरेशन है, पूरा जो फोकस है वो आईडीएफ का उत्तरी गाजा पर है, क्योंकि यहीं पर हमास का हेडक्वार्टर है, यहीं पर सबसे ज्यादा ठिकाने हमास के मौजूद है। और देखिए एक बड़ी और नई जानकारी सामने आ रही है। हमास के कब्जे में अब 240 बंधक हैं। आईडीएफ ने जारी किया है बंधकों का ये नया आंकड़ा। 7 अक्टूबर के बाद हमास के कब्जे में तमाम इजरायली बंधक मौजूद हैं और बंधकों में कई विदेशी नागरिक भी हैं। ऐसे नागरिक जिनका ताल्लुक इजराइल से नहीं है, अलग अलग देशों के नागरिकों को बंधक बनाया था हमास ने। लेकिन अब जो ताजा आंकड़ा जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से वो 240 का है, यानी आप कह सकते हैं आंकड़ा बढ़ गया है। 240 बंधक इस वक्त हमास की कैद में मौजूद हैं, बताया गया है आईडीएफ की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बता दें सुरंग में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया है। सुरंग में इजरायली सेना ने हमास को घेरा। सुरंग के अंदर आमने सामने की जंग को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की खबर मिल रही है। सुरंग में हमास के कई आतंकियों के छिपे होने की खबर भी सामने आई है। तो आप देखिए अब सुरंग में आमने सामने की जंग हो रही है, टनल वॉरफेयर में। आखिरकार नेतन्याहू के टैंक कैसे अब नजर आ रहे हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन गाजा की सुरंगों में घुस गई है इजरायली सेना और एक साथ कई सुरंगों में आईडीएफ का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। साथ ही अंदर जाने बाहर आने का जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और हमास लड़ाकों के साथ इस वक्त भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही है। हमास के ज्यादातर लड़ाके सुरंग में घेरे गए हैं इजरायली डिफेंस फोर्स की और इजरायली वायुसेना ने कवर फायरिंग भी की है, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो टनल में इस वक्त आमने सामने की जंग चल रही है, क्योंकि आईडीएफ ने इन लड़ाकों को घेर लिया है। टनल को अब तक अपनी ताकत बनाने की कोशिश हमास लड़ाकों द्वारा की जा रही थी। इजरायली मंत्री का गाजा पर बहुत बड़ा बयान आ रहा है। गाजा पट्टी इजराइल का हिस्सा है, गाजा पट्टी में वापस लौटेंगे। गाजा पर कब्जा बनाना जरूरी है। सुरक्षा मंत्री इतामार बेन की तरफ से, इतामार बेन गाविर की तरफ से बयान दिया गया, यानी 2005 में जहां से इजराइल मूव कर गया था और फिर यह पूरी तरह से हमास के कब्जे में आ गया था। अब इजराइल के सुरक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान कि गाजा पट्टी इजराइल का है और अब पूरी तरह से हम कब्जा इस पर बनाकर रखेंगे। और ईरानी विदेश मंत्री की इजराइल को बड़ी धमकी सामने आई है। जंग की आग से कोई भी बचेगा नहीं, ये कह दिया ईरान ने। जंग नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। अगली बड़ी खबर आपके सामने, युद्ध में पहली बार एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होने की खबर। इजराइल ने लाल सागर से लॉन्च मिसाइल को मार गिराया है। एरो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को मार गिराने की खबर सामने आ रही है। लाल सागर से इजराइल पर दागी गई थी ये मिसाइल। और आप देखिए एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह को लेकर। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो। आईडीएफ के सर्विलांस सिस्टम पर हमले का वीडियो। एंटी टैंक और स्नाइपर राइफल से हमला किया गया।
और अब एक खतरनाक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यमन में 7 अक्टूबर जैसे हमले की ड्रिल की गई थी। यमन की अंसार अल्लाह फोर्स की ये ड्रिल और इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। इजराइल पर हमले की तैयारी का बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल की सरजमीन पर बर्बर अमानवीय हमला अंजाम दिया था और उससे पहले किस तरह की ड्रिल को यमन में अंजाम दिया गया। अंसार अल्लाह फोर्स की ये ड्रिल कैसे हुई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी 9। एक और बड़ी खबर आपके सामने। गाजा में इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां टैंक और तोप से ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। इजरायली सेना एक एक घर में जाकर तलाशी भी ले रही है। बुलडोजर से हमास के ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आपको आईडीएफ के जवान नजर आ रहे हैं जो कि एक एक घर में जाकर तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा बुलडोजर का एक्शन भी यहाँ ग्राउंड पर नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आईडीएफ के जो जवान हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर सघन तलाशी ली जा रही है। बुलडोजर से हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। इजरायली सेना के जवान एक एक घर में घुस रहे हैं और सघन तलाशी कर रहे हैं। तो हमास और इजराइल जंग के साथ साथ एक और जंग का मैदान है। बीते 1.5 साल से ज्यादा वक्त से सुलग रहा है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला जारी है। आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं और पहली बड़ी खबर क्या है आप देखिए। रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। बाखमुत में दोनों तरफ से फायरिंग। हमले के दौरान गोले भी दागे गए। और अगली बड़ी खबर, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य वाहन तबाह हो गए। वर्पोव में किया गया यूक्रेन की तरफ से ये जबरदस्त हमला। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां रूसी टैंक पर यूक्रेन की ओर से जबरदस्त हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया। डोनेस्क में यूक्रेन की ओर से यह पलटवार और उससे जुड़ी हुई तस्वीर। और देखिए चौथी बड़ी खबर अब दिवका से, जहां पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ। रूस की तरफ से बारूदी बौछार की गई। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। और रूसी सैनिकों की स्पेशल ट्रेनिंग। यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे की जा रही है तैयारी। रूस की तरफ से जारी किया गया है ये वीडियो। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। यूक्रेनी ठिकानों पर विध्वंसक हमले को लेकर रूसी हमले में कई यूक्रेनी टैंक तबाह हो गए। कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, बड़े हमले की फिराक में यूक्रेनी सैनिक। हमले से पहले सैनिकों ने तैयारियां कर ली है पुख्ता। यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया इसी का वीडियो। अगली बड़ी खबर क्रीमिया से। क्रीमिया में यूक्रेन का हमला नाकाम कर दिया गया है। रूस की तरफ से यह दावा किया गया है। 8 मिसाइलें मार गिराने का दावा। हमले में एक रूसी सैनिक घायल। ज़पोरिज़िया में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां तोप से यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया। बड़ी खबर, गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। गाजा में अभी तक 8,525 लोगों की मौत। बड़ी खबर, इजराइल में हमास का हमला। नेगेव में हमास का रॉकेट से हमला। और बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री की इजराइल को बड़ी धमकी। जंग की आग से कोई भी नहीं बचेगा। ईरान ने कहा जंग नियंत्रण से बाहर जा रही।